देखो हम लोग बताए थे जाते वक्त कि सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक कौन था? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा हो। जिस सॉल्यूशन का ओपी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और वैसे सॉल्यूशन जिसका ओपी क्या हो, सेम हो किसी सॉल्यूशन के ओपी के, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन बातें समझ में आ गई? क्लियर है सबको? अब देखो, तो जस्ट इस बात का जिक्र अगर हम लोग करते हैं तो हमने कहा था फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए अगर बात करके चले तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई वन किसके बराबर होता है? पाई टू के बराबर होता है। किसको बोलेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन? जिसमें पाई वन हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का हमेशा बराबर होता है। अब सोचो, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन हमने ले लिया सॉल्यूशन वन और एक हमने ले लिया सॉल्यूशन टू, दो अलग अलग सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं क्या है? M1 है। इसका कंसंट्रेशन M2 है। इसका ये टेम्परेचर जो है, यह सॉल्यूशन T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। आवाज नहीं करो। और तीसरा चीज हमारे पास होता है कि इसमें अगर हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं, इसका पाई वन है और इसका पाई टू है, तो ये हमारे पास पाई वन इजकल टू क्या लिख सकते हैं? M1R_T1 और पाई टू यहाँ क्या होगा? M2R_T2। अगर ये दोनों सॉल्यूशन अगर हम कहेंगे इफ बोथ सॉल्यूशन वन एंड टू आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर, आइसोटोनिक विथ ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के क्या है? आइसोटोनिक है। तो अगर एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे तो क्या होगा? पाई वन पाई टू के बराबर होगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? M1R_T1 इजकल टू क्या हो जाएगा? M2R_T2 हो जाएगा। आर आर कैंसिल हो जाएगा। M1T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2T2 हो जाएगा। ठीक है। अगर सॉल्यूशन सेम कंडीशन पे रखा हुआ है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर भी सेम है। तो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो T1 T2 कट के हट जाएगा। इस केस में क्या होगा? M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उनका कंसंट्रेशन टर्म भी क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? ये बात सब क्लियर हो गया? चलो इसको मेंशन करो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर at 17 degree C of an aqueous solution containing 1.75 gram of sucrose per 150 ml of solution, per 150 ml of solution. A 10-gram mixture of glucose and urea
present in 250 ml solution shows the osmotic pressure of 7.4 atm at 27 degrees C. Calculate percentage composition of mixture. Percentage composition of mixture. Calculate osmotic pressure of a solution obtained by mixing 100 ml of 3.4% W by V of urea and 200 ml of 1.6% W by V of cane sugar. C12H22O11 at 20 degrees C. A 5% solution W by V of cane sugar is isotonic with 0.877% W by V of solution containing unknown solute. Find out the molecular weight of solute. Find out the molecular weight of solute. देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 17 डिग्री सी of an aqueous solution containing इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज पर 50 ml ऑफ सॉल्यूशन. मतलब इसमें अगर तुम गौर करके चलते हो, इस क्वेश्चन को देखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, ऑफ सुक्रोज. तो सुक्रोज का मतलब क्या हो गया? C12H22O11 यही है. तो अब कहता है कि इसका तुम डाटा पे जाओ, ये सॉल्यूशन दिया है, इस सॉल्यूशन का क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा वो देख लो. तो इसका वेट, इसमें वेट ऑफ सुक्रोज जो है वो दिया हुआ है तुमको कितना? 1.75 ग्राम दिया है. प्रेजेंट इन पर 150 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा? 150 ml होगा. ठीक है. और उसके बाद जो है हमारे पास क्या, ये टेम्परेचर जो दिया हुआ है कितना है? 17 डिग्री सी है. 17 मतलब क्या? 17 प्लस 273 जोड़ देगा, कितना हो गया? 290 केल्विन. उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया? आर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है आर. रही बात आर की बात, तो आर का वैल्यू, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लगेगा. तो जब ये लगेगा तो यहां से क्या हो जाएगा? सो समझो. तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू एमआरटी हम लोग पढ़े हैं. तो एमआरटी का मतलब क्या होगा? मोलारिटी. मोलारिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट
बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मोलारिटी हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, एम हो गया, इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 70 डिग्री सी का मतलब 290। क्लियर है, ये निकाल देंगे, सब डाटा पता चल गया, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा, इतना एटीएम, या इसका क्या हो गया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। क्लियर है बात सबको, क्लियर है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पाइजकल टू एमआरटी के फार्मूला पे डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, बेस था। ठीक है, चलो उतारो इसको। ये हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अगर तुम समझो तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गौर करो तो कहता है 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन shows a osmotic pressure of 7.4 atm at 27 डिग्री C, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। का मतलब है एक सॉल्यूशन दिया है, एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन ऑफ कौन है, ग्लूकोज एंड यूरिया है। ठीक है, मतलब इसमें तुम अगर सोच के देखो तो यहाँ कौन है, यहाँ पे यूरिया है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें और कौन है, वाटर है इसमें, यही ना है। ये दोनों हमारे क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, यही है। अरे बात समझ आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास कहता है इतना ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे तो ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं लिखा है, कोई दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट है तो हम वाटर, कोई भी सॉल्वेंट, इससे मतलब नहीं, हम बताना प्रयास कर रहे हैं कि यूरिया और ग्लूकोज यहाँ क्या है, सॉल्यूट है, और किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके वो सॉल्यूशन बना है। अब कहता है कि इसके अंदर 10 ग्राम मिक्सचर, इस सॉल्यूट जो है इसमें कितना है, 10 ग्राम कौन है, यूरिया और ग्लूकोज मिलके 10 ग्राम है। तो स्वाभाविक है इस 10 ग्राम में वेट ऑफ यूरिया, यूरिया अगर x ग्राम होगा तो ग्लूकोज हमारा कितना होगा, तो वेट ऑफ ग्लूकोज अगर हम देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस x ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, यही ना होगा। अब चलो यहाँ पे सिंपल सा है, हमको डाटा क्या दिया हुआ है, पाई दिया है, कितना 7.4 atm पाई दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम दिया है कितना 250 ml, उसके बाद हमको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सी, का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। तो हम यहाँ से अगर चलेंगे तो देखो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू हमको क्या पता है, एमआरटी, तो पाई इज इक्वल टू एम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये ना होगा, वेट बाई सॉल्यूट, मतलब सीधा, या एक काम और कर सकते हैं इसमें, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है, मोलारिटी का यही फॉर्मूला है, इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो पहले तो हम ये व्यवस्था कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट कौन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यही होगा। तो ये हो गया कितना, x बाई 60 प्लस ये हो गया 10 माइनस x बाई कितना हो जाएगा 180, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमको दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मिलीलीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो इसको क्या करोगे, 250 ml है तो 250 बाई क्या, बाई 1000, मतलब कितना 0.25 लीटर, ये ना हो गया। अब डाटा आ गया, यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, x ये 7.4, पाई का वैल्यू 7.4 इज इक्वल टू x बाई 60 प्लस 10 माइनस x बाई 180, ये हो गया मोल बाई 0.25 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300। तो यहाँ अननोन क्या है, x ही ना अननोन है,
एक्स ही ना अननोन है जी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा जो है एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे उतना ग्राम, एगो का वेट आ जाएगा, एगो का वेट आ गया तो दूसरा का 10 माइनस एक्स दूसरे का वेट आ जाएगा। हमको पूछा जा रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई टोटल मास इंटू 100, ऐसे ही ना करेंगे। पहले एक्स निकाल लिए, यहां से हमने क्या निकाल लिया एक्स, और जैसे ही हमारे पास एक्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स के निकालने के बाद तुम क्या ख्याल करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया बाई टोटल वेट इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो वो क्या कर देंगे, सीधा 100 में से परसेंटेज ऑफ यूरिया घटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में आया कि नहीं, क्या क्या समझे हमको, ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यहाँ सॉल्यूट ग्लूकोज और यूरिया दोनों है, तो यूरिया का मोल प्लस ग्लूकोज का मोल मिला के टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलारिटी हो गया, इंटू आर इंटू टी, पाई दिया हुआ है तो सब कुछ पता है, तो हमारा एक्स निकल जाएगा। एक्स निकल जाएगा तो फिर उसमें हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, गिवन बाई टोटल इंटू 100। तो गिवन मास कितना है होगा, यूरिया का मास कितना माने हैं हम एक्स, टोटल मास कितना है 10, तो एक्स बाई 10 इंटू 100, एगो का आ गया है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स, यही ना, दोनों मिला के 100 है ना होगा, तो एक का कंपोजिशन आ गया तो दूसरा का निकाल लेंगे। समझ में आए बात सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ना रे, बेहुद्दा सब बात करते रहता है सब। मर्यादित जगह बैठे हुए हैं ना, तो अभी तोरा बताते हम कहां से बोल रहे हैं, समझे ना, चेंगड़ा कहीं का, खाली लमघोड़ा हो गया है, खाली ताड़ की तरह लंबा, बुद्धि तो तोरा घुटना में है तोर। अरे रंजन सर का एक एक वर्ड वायरल है रे बेहुद्दा, रंजन सर अपने आप में वायरल कंटेंट है, अभी तक हिडन है, तुम लोग उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहा है रंजन सर को, तो नहीं तो रंजन सर तो रंजने सर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलो आंसर, हम लोग उतना बड़का आदमी नहीं है भाई कि खान सर लोग हम लोग को बुलाए, है कि नहीं, हम लोग उतने बड़े उस कैटेगरी के लोग नहीं है हम लोग, नहीं भाई। प्री कोविड नहीं रे गधा हुआ, देखो, अरे नहीं रे बेहुद्दा, अपनी अपनी जो वास्तु स्थिति हो उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए, हम क्या हैं, हम वही हैं, यही होना चाहिए। कौन क्या सबको ही वहीं से उगा है, धरती पे जो आता है वो यहीं से उगता है। हो सकता है इसमें बैठे हुए तुम लोग 2 4 5 साल के बाद तुम उस जगह पहुंचो जहां तुम शायद तुम ही कल्पना नहीं किए होगे कि तुम वहां पहुंच सकते हो। तब 2000, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2007-9 के बैच में मनीष कश्यप हमारा स्टूडेंट रहा है, ठीक है, 2007-9 में हमारे मतलब वो गोल में हमसे पढ़ा 2-3 बच्चे, एक वो अरविंद तिवारी और एक और पीयूष था, तो पीयूष अभी कार्डियोलॉजिस्ट है एम्स में, ठीक है, और मनीष था, और एक और अरविंद तिवारी बायोलॉजी पढ़ा, बहुत दिन तक हमारे यहाँ पढ़ाया भी था, अभी वो बायो पढ़ा रहा है वहाँ पे, क्या नाम है उसको, रांची में पढ़ा रहा है, और मनीष लग गया अपना इस पे, क्या नाम है उसका, सोशल मीडिया पे, तो आज बढ़िया काम कर रहा है, बीच में एक बार आया भी था, मुलाकात भी हुई थी। तो चीजें ऐसे ही होती है, आप जो समय आपको मिलता है उस समय को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो इम्पैक्टफुल होता है। मतलब प्री कोविड के पहले कभी ऐसा ऑप्शन था कि खान जी के यहाँ 20 रुपया 25 रुपया में पढ़ाते थे वो, प्री कोविड, उनका कोई भाई कोई पहचानता था,
20-25 रुपया में वो टेस्ट सीरीज चलाते थे 20 से 25 रुपया में, और उसी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। कोविड आया, चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर किया, उनको समझ में आया, उन्होंने एक्सप्लोर किया। अलग 2011-12 से पढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं लोग कहते ठीक है वो कैसे बढ़े, बता ऐसे बढ़, अरे ऐसे ही नहीं, वो उसका विजन कहीं ना कहीं 2012-13 से सोचा ना कि लोग यूट्यूब पे फालतू लोग वीडियो, उस समय उसके पहले कौन जानता था यूट्यूब को, हम लोग बस ऐसे गाना वाना सुनने के लिए यूज करते, लेकिन 2011-12 से लगल था उस पर, लोग यही करता है ना, हम लोग ज्यादा, लेकिन वो 2012 से वो काम कर रहा था, और जब कोविड में चीजों को समझ के उसने एक्सप्लोर किया तो वहां है। तो ऐसा कुछ नहीं, सबको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपने आप को कैसे, जैसे ये अभी बोले ना, सही में घुटनों में नहीं, तोरा तलवा में है रे गधा हुआ, घुटना में बोल दिए हैं तो तोरा इज्जत बढ़ गया है, बुद्धि घुटना में नहीं है रे, तोरा तलवा में है रे, गोबर कहीं का ताड़ा लेके खाली लंबा भेल है, खाली हमारा कैमरा पे मुंडी लड़ाने के लिए तो खाली लंबा भेल है, गधा कहीं का। तो ये ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सबको ही, तो हम अपनी वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं, किसी से कोई हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, समझ आ रहा है। और तुम लोग को भी हम यही, हर बच्चों को हम यही सजेस्ट करते हैं, अपना जो ऑरा है खुद डेवलप करो, है कि नहीं, और जितने में रहो उतने में टसन में रहो कि हम बेस्ट हैं, हम जो करेंगे हम सही दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने अनुसार से डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही सोच के काम करो, ठीक ना। किसी से कंपैरिजन नहीं करना, कौन बुला रहा है का हो जाएगा, बुला ले रहा है तो कुत्ता की तरह लाइन में लगे हुए हैं, वो बुके लेके फोटो खिंचा के, अरे ऐसा तो हम दोस्त लोग के शादी में हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं लगता है कि हाँ उस भीड़ में जाएंगे, कुत्ता की तरह सब लाइन में लगल है, बड़का बड़का सब लेके, हाँ अब हम पुष्प गुच्छ दे के स्वागत कर ये सब बेकार चीज है, ये लाइमलाइट। अच्छा तुम इसको ऐसे सोचो, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, इसको समझना। वैसे ही लोग तुमको वहां दिखेंगे जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स है, सो कॉल्ड एडुकेटर्स हो गए, लेकिन वो यूट्यूब वाले एडुकेटर्स से वही तुमको दिखे होंगे। बड़े लोगों को तो, अरे नेता का तो वही काम है, उसको नहीं मिल रहा है का लाइमलाइट, वो कैमरा के लिए वो कुछ उठा ले, मतलब क्या बोले तो राम, मर्यादित जगह बैठल है, मर्यादित, हमारी मर्यादा यहाँ बैठी हुई है भाई, तो हम मर्यादित नहीं हो सकते, बच्चे हमारे हैं, बच्चा पार्टी है मेरा, तो देखेगा नहीं है कि नहीं, तो लक्ष्मी है ये सब हमारी, है कि नहीं, तुम लोग मेरा स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो चलो बता रहे हैं, आंसर वेला उठाए थे पेन, बता रहे हैं। एक सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसका ग्लूकोज का 17.6%, ग्लूकोज का 17.6% और यूरिया 82.4%, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का पाई 0.812, फर्स्ट वाले का 0.812 फर्स्ट वाले का 0.812 और सेकेंड वाले का तुमको बता 17.6 और, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, गौर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ देखो, तो इस क्वेश्चन को देखेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 3.4% W/V of urea and 200 ml of 1.6% W/V of cane sugar at 20 डिग्री C, ठीक है। तो इसमें कहता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्स कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, क्या 100 ml ऑफ क्या
3.4% W/V कौन सी ऑफ यूरिया और प्लस यूरिया प्लस क्या हो गया प्लस 800 ml है ना, और ये हो गया 200 ml ऑफ 1.6% मतलब क्या W/V ऑफ C12H22O11। इन दोनों को मिक्स किया गया है, मिक्स किया गया है तो स्वाभाविक है। अच्छा यहाँ मिक्स किया गया है कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बताओगे 20 डिग्री सी का मतलब 293 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद हमारा क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हो ही गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है। तो चलो इस बात को थोड़ा समझते हैं, गौर करोगे। 100 ml ऑफ इसका मिला है, 200 ml ऑफ उसका मिला है, ये मिला है। तो 100 ml देखो तो यहां से थोड़ा समझो, 100 ml ऑफ 3.4% मतलब क्या 3.4 W/V का मतलब क्या समझ रहे हो, इस लाइन का मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 3.4 ग्राम यूरिया है, इसका मतलब ही ना हुआ 3.4% W/V। 100 ml में 3.4 ग्राम और 100 ml दिए किया है यहाँ, तो इस कारण से 100 ml सॉल्यूशन में कितना आ गया 3.4 ग्राम यूरिया हो गया। यहाँ चलो ये क्या है W/V का मतलब क्या 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया ये 1.6 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, मतलब सुक्रोज C12H22O11 है कैन शुगर। तो 100 ml में बेटा इतना है, तो 200 ml में कितना होगा, 200 ml में कितना होगा 3.2 ग्राम, 100 ग्राम में इतना, तो 200 ग्राम में दुगुना हो गया, कितना इतना हो गया, ये बात समझ में। तो चलो अब यहां से हमको निकालना है क्या पाई रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना है, तो पाई रिजल्टिंग इक्वल टू M रिजल्टिंग इनटू RT, यही होगा पाई रिजल्टिंग, यही हो जाएगा। अब सोचो अब यहां से अगर हम चलेंगे तो हमारा M रिजल्टिंग का व्यवस्था कर लेते हैं। M रिजल्टिंग के लिए क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना होगा 3.4 बाई कितना 60 प्लस उसका वेट 3.2 बाई 342 मोल आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, तो देखो तो 100 ml ये मिला है और 200 ml वो, कितना हो जाएगा ये 300 ml, 100 ml प्लस 200 ml कितना हो गया ये 300 ml, और 300 ml तो 300 बाई 1000 किसमें हो जाएगा ये 0.3 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ क्यों, क्योंकि पाई आर इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, भाई क्या लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इनटू RT। तो चलो मोल आ गया कितना 3.4 बाई 60 प्लस 3.2 बाई 342, और इधर से क्या हो गया बाई वी रिजल्टिंग क्या हो गया 0.3 इंटू R 0.0821, और इंटू टेम्परेचर कितना हो गया बोलो 293, तो यहां से पाई आ जाएगा, इतना क्या होगा इतना ATM हो जाएगा, यही ना होगा इतना ATM आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं सबको, तो क्वेश्चन सबको समझ में आया ये अच्छा मान लो ये 500 ml होता तो 100 ml में 3.4 ग्राम, तो 500 ml में कितना ग्राम वो निकाल लेते, 100 ग्राम में उतना 100 ml में उतना, तो 200 ml में कितना, फिर वॉल्यूम 500 प्लस 200 700 हो जाता, भी रिजल्टिंग हो जाता, तो भी रिजल्टिंग यहाँ यूज करते मोल लेते हमारा रिजल्टिंग आ जाएगा। सबको बात समझ में आया, क्लियर है, उतारोगे। हो गया, ये बात क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात है हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलो लास्ट क्वेश्चन गौर करो। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5% सॉल्यूशन ऑफ W/V ऑफ केन शुगर, ये 5% सॉल्यूशन W/V ऑफ केन शुगर
इज आइसोटोनिक विथ 877% solution W/V of unknown solute, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। क्या है, आइसोटोनिक है। अच्छा, ये डाटा दिया है, इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 5 ग्राम C12H22O11 है। और यहां भी इसका मतलब क्या हो गया, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे 0.877 ग्राम क्या है, ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो गया, समझ के चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ये सॉल्यूट का वेट, यहां से सिंपल सा तुम अगर देखो, सिंपल पहले तो ये समझ लो, ये तो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। ये सॉल्यूशन 1 है मान लो, और ये सॉल्यूशन 2 है। दोनों सॉल्यूशन कह रहा है क्या, दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ दिस। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, π1 इज इक्वल टू क्या हो गया, π2। अच्छा, टेम्परेचर कहीं पे भी कुछ नहीं दे रखा है, मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 इज इक्वल टू m2, है ना, बताए हैं। तो अब यहां से यूज कर लो तो क्या होगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट 342 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका निकालना है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है इसका, 100 ml बाई 100। यहां से क्या है, अननोन x है, तो x नहीं निकल जाएगा, अरे x निकाल लेंगे ना। समझ में आया कि नहीं बात सबको, आंसर निकाला करो, आंसर कितना बताते फिर। हाँ तो सही आइबे करेगा, खराब थोड़ा गलत थोड़े आएगा जी। इतना बनाने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, बेकार है ना। कौन क्वेश्चन था वो, उसमें डाटा चेंज किया हुआ है, वो नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन का डाटा चेंज भी कर देते हैं ना। कहीं दिया है टेम्परेचर, है ना, तो नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। मान के थोड़े जोड़ देगा टेम्परेचर अलग से, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसको उतार लो। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी बातें हम कर रहे थे और उसके क्वेश्चन की बातें कर रहे थे। अब हम लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का हमारा जो है वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको एबनॉर्मल सीपी हो गया। क्या होता है एबनॉर्मल सीपी, पहले ये समझो। सीपी क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था, वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता था, नेचर से इंडिपेंडेंट था, ये ना बताए थे। तो ये सब पढ़ा करो, जो पढ़ोगे यही छोड़ के जाओगे, घर पे कहीं कॉपी रिवाइज करोगे नहीं। बार बार एक ही चीज जो बोलते हैं, लेकिन तुम लोग समझे, इतना बेसिक डिफिनेशन पूरा चैप्टर पूरा, मतलब राम जी के ब्याह हो गया, मतलब पूरा कहानी खत्म हो गया, तो नहीं के अलबलाई लोग क्यों, सीता जी कहाँ है ये, वाह कितना टैलेंटेड हो तुम, कहाँ छिपे हुए थे तुम, तो एकदम एकदम क्या कॉन्सेप्ट खोज के लाए हो तुम, बाप रे बाप। अरे लेढ़ा कहीं का, ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन वो सब तो याद रहबे करेगा।
सुनेगा। वायरल कंटेंट 2 नहीं, ये है, यही लबा उड़ा रहा है कि नहीं। मतलब मेरा एगो वीडियो का वायरल होने लगा, तुम लोग नजर लगाने लगा, ओहू में लगता है नींबू मिर्चाई टांगे पड़ेगा हमरा। ये है। सुनेगा बेहुदा तो सुनो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक कहने का मतलब यह है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मान के चलो, सुनना और इसको समझना, हमने 10 मोल सॉल्यूट डिजोल्व किया, सुनना और इसको गौर से समझना, कहां प्रॉब्लम आएगा। हम सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 मोल सॉल्यूट डिजोल्व किए, तो हम तो सोच के डिजोल्व किए कि 10 मोल सॉल्यूट डिजोल्व किए हैं, लेकिन वहां पे अगर दो फेनोमेना हो जाए, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, क्या हो जाए, हम 10 मोल मान लो NaCl डाल दिए, तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। सोच के देखो, अब 10 मोल 1 मोल NaCl 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस देगा, तो सॉल्यूट कितना हो गया, 2 मोल। 1 मोल NaCl 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस किया, उसके नेचर से तो लेना देना है नहीं, पार्टिकल तो बढ़ गया, 1 मोल कन्वर्ट हो गया 2 मोल में। तो हम 10 मोल NaCl डिजोल्व किए, 20 मोल सॉल्यूट दिख रहा है, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मोल है, कहानी चेंज हो गया। दूसरा, अब हम 10 मोल डाले थे, अगर ऐसा हो कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, डाइमेराइज होने का व्यवस्था हो जाए, क्या हो जाए, डाइमेराइजेशन, जुड़ जाए, पॉलीमराइजेशन, कंबाइन हो जाए, तो हम 10 मोल लिए थे, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया, तो 5 मोल में कन्वर्ट हो गया। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना, 10 मोल घट के 5 मोल हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बढ़ या घट जाए, तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एक्सपेक्टेड से चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड से उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में ऐसा होगा, और इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फैक्टर का यूज करते हैं, जिस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, आई से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें चलो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में फिनिश हो जाएगा चैप्टर, फिर उसके बाद तब हम लोग टेस्ट लेंगे। हम सोचे कि पहले फिनिश कर ही देते हैं, मन में काहे ला रहेगा कि नहीं,